नोट्स ही नहीं बनाओगे उस पर भी चर्चा होगी, पहले वहाँ तो बताया जाएगा। गाड़ी का चैप्टर बता दो कोई, ब्लड रिलेशन पहले क्वेश्चन चलो बेटा ध्यान दो जरा, रक्त संबंधी टॉपिक स्टार्ट होगा। बहुत शानदार सा टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, ठीक है ना। कोशिश करना शुरू में बनने की जो भी चीजें वो काफी आगे बढ़ जाएगी। चलो बेटा ध्यान देंगे, रक्त संबंध को ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में होता क्या है, आपके अपने खूनी रिश्ते के बारे में बात बताई जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रिलेशन दर्शाया जाता है एक दूसरे से कनेक्ट। जैसे होता क्या है, देखो इसमें प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं। जैसे आपको अपने घर में किसी के भी बारे में इंट्रोड्यूस करना है किसी के सामने, और मान लो आप उससे बात नहीं करते, जैसे आपके पापा से आपकी नाराजगी चल रही है, ठीक है ना। तो आप अपने पापा के बारे में किसी दूसरे को बताएंगे तो किस तरह से बताएंगे, तो इस तरह से आप बता सकते हो, इस तरह से कि ये मेरे भाई के, ठीक है, भाई के चाचा के भाई हैं। अपने पिताजी के बारे में इस तरह से बात करोगे, उससे नहीं डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, ये मेरे भाई के चाचा के भाई हैं, ये मेरे भाई के चाचा की बहन के भाई हैं। कहाँ से लेके जा रहा है अपने पिताजी के बारे में, देखो बात करते हुए, ये मेरे भाई, अपने भाई की बात कर रहा है, उसके चाचा, ठीक है, पापा के भाई, और चाचा की बहन यानी बुआ, और बुआ के भाई हैं। इतना लंबा रिलेशन लिया अपने पिताजी के बारे में बताने में, ठीक है ना, डायरेक्ट बात नहीं बताई, यही ब्लड रिलेशन है। समझे नहीं समझे? इस तरह से आप अपने किसी भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्वेश्चन में यही करवाया था। ब्लड रिलेशन में यही होता है, बात अपनी होगी लेकिन बात को ना घुमा फिरा के बताया जाएगा कि एक अपने बेटे की तस्वीर को दिखाते हुए एक व्यक्ति कहता है, ठीक है, ये मेरे भाई के चाचा के ताऊ का बेटा है। इस तरह से जो बातें करते हैं ना, तो वो सब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेशन होते हैं, सही है। तो सबसे पहले ये रिलेशन आपको मिलते हैं पीढ़ियों में बेटा। तो हम पीढ़ियों की बात करेंगे, एक तरफ हम लिख देंगे, देखो क्या फीमेल, ये ट्री डायग्राम होगा, एक तरफ लिखेंगे मेल। जनता जरा फोकस करो, एकदम मजेदार टॉपिक है, एक बच्चों को सिखा दूंगा मैं ये टॉपिक। चलो जरा ध्यान दो, मान लो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ या आप अपने बारे में बात कर सकते हैं, सही है। अब जो पीढ़ियां होती हैं, जो व्यक्ति हमारे अपने लेवल के होंगे, हम उनकी बात करेंगे अपने स्तर पे, कैसे करेंगे बताओ। मैं हूँ, अगर मैं ज्यादातर इसमें अपने आप को लूंगा, ठीक है ना, आप सब लोग अपने आप को एज्यूम करते रहना। ये मैं हो गया, अगर मेन साइड में देखूंगा तो मेरे लेवल पर जो होंगे वो मेरे भाई होंगे नहीं होंगे, बताओ मेरे भाई होंगे नहीं होंगे जो मेरे लेवल के होंगे, ठीक है। दूसरा बंदा अगर कोई होगा तो मेरे बहनों ही होंगे नहीं होंगे, अरे होंगे नहीं होंगे मेरे बहनों ही, जिनको हम जीजा कहते हैं, अरे होंगे नहीं होंगे बहनों, ठीक है। अब मान लो धोखे से मेरी शादी हो जाए तो यहाँ पर मुझे मेरे लेवल पर कौन मिलेगा, साला मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा साला। तो ये सब बंदे होंगे जो मेरे लेवल पर होंगे नहीं होंगे, ठीक। अगर बात करते हैं फीमेल साइड में, अगर मैं हूँ तो मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी होंगी, तो साथ में चलती रहेंगी ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं हूँ, अगर मेरे भाई हैं तो भाई की पत्नी मेरी भाभी होंगी नहीं होंगी, बताओ आपकी भाभी होंगी नहीं होंगी, ऐसे करके आप दिमाग लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर इधर बहनोई आए तो इधर कौन होंगी, बहन होंगी नहीं होंगी, ये हमारे लेवल पर ही तो होंगी। अगर उधर साला आया है तो इधर कौन होंगी, इन पर जरा फोकस रखना, ठीक है ना। होता क्या है, देखो साली और ये सब साली एक बहन की तरह ही होती हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। यो भाई साहब ये भाई की तरह होते हैं, पर इनको सबसे ज्यादा गालियां मिलती, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो देखो हमारे लेवल पर जो हमारे भाई होंगे, हमारे बहनोई होंगे या साला होगा, ऐसे ही फीमेल साइड में मेरी भाभी होंगी, बहन होंगी और साली होंगी। जब मैं एक पीढ़ी ऊपर जाऊंगा, एक पीढ़ी ऊपर जाऊंगा तो देखो हमें कौन मिलेगा देखने को, पिताजी देखने को मिलेंगे, पापा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, होंगे नहीं होंगे। अब पापा के लेवल पर जितने भी लोग होंगे वो सभी इधर आने वाले, ये हमसे बड़े हैं इसलिए मैंने ऊपर बनाया, जो बड़े होंगे वो ऊपर बनाए जाएंगे, ठीक है। अब पापा के लेवल पर तो कौन कौन आएगा, चाचा आएंगे, ताऊ आएंगे, मामा आएंगे, फूफा आएंगे,
मौसा आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? ससुर जी भी आएंगे, अरे आएंगे नहीं आएंगे? ससुर जी भी आएंगे, आएंगे आएंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। अगर चाचा आए तो चाचा की चाची आएंगी, ठीक है ना? ताऊ की ताई भी मिलेंगी, मामा की मामी मिलेंगी, मौसा की मौसी मिलेंगी, फूफा की बुआ मिलेंगी, या फुप्पो भी कह सकते हो आप, ठीक है ना? बुआ मिलेंगी। और अगर उधर ससुर जी आए तो इधर सासू माँ भी मिलेंगी, मिलेंगे मिलेंगी। इन पर विशेष तौर से ध्यान रखने लड़के, अगर इनको धोखे से भी खांसी आ गई तो बात भाई साहब यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना? और तुमने जाने नहीं दिया तो खाना नहीं बनेगा घर में, कल दो सही है? इनका विशेष ध्यान रखना, सही है? एक कदम और ऊपर जाए क्या? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? भाई अब इससे एक पीढ़ी और जाएंगे तो हमें कौन मिलेंगे देखने को? दादा मिलेंगे नहीं? तो इनको कहते हैं हम तुम्हारे बाप के बाप हैं, ठीक है? इस तरह से बड़े इस्तेमाल करते नहीं करते? कभी कभी गाँव में जो दादा होते हैं वो अक्सर नातियों से ये बात कहते हैं, तुम हमें सिखा रहा, हम तेरे बाप के बाप हैं, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये पिताजी पिताजी के पिताजी, ठीक है ना? अब अगर इधर मेल साइड में जाओगे आप तो आपको कौन मिलेंगे? दादा के लेवल पर मिलेंगे नाना, मिलेंगे मिलेंगे नाना। और इस साइड में कौन मिल जाएंगी? दादी और नानी मिल जाएंगे। भाई देखो, हमारी भाषा थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन तरीका तो यही होगा इनको बताने का। समझ के नहीं समझ गए? जैसे कुछ लोग होते हैं तो शहर वाली भाषा ना बोल रहे तो कोई जरूरी ना है, बात समझ में आए, ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ा जाए भाई। अब आते हैं ऊपर, एक कदम और ऊपर चलते तो कौन मिलेंगे? ये निपट चुके होंगे। अब समय ऐसा आ रहा है, इनका देखना मुश्किल हो रहा है, पर दादा बहुत कम लोगों के होंगे, वरना आप निपट चुके होंगे, है ना? और हम लोगों की पीढ़ियों में तो परदादा बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? उससे पहले निपट जाएंगे, दादा तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो अब जरा एक कार्रवाई नीचे करो, चले नीचे। अब मान लो हमारी शादी होगी तो हमारा बेटा होगा, है ना? अब हमारे बेटे के स्तर पर इनके जो बच्चे होंगे वो हमारे इनके स्तर पर तो होंगे। अगर ये मेरा बेटा होगा तो इनका बेटा कौन होगा मेरा? भाई इसके स्तर पर भतीजा होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? बहनोई का लड़का जो होगा वो कौन होगा? भांजा होगा नहीं होगा? इसको इज्जत दो, ठीक है? इसको इज्जत दी जाती है। और जो साले का लड़का होगा वो कौन होगा? वो भी भतीजा होगा, ठीक है? क्योंकि साला एक भाई की तरह होता है, पर भाई ये कि मानते नहीं है, गलत बात है, ठीक है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? भतीजा। इधर आ जाए भाई, जाए। भाभी की जो लड़की होगी वो कौन होगी हमारी? भतीजी होगी नहीं होगी? बहन की जो लड़की होगी क्या कहलाएगी? भांजी कहलाएगी बेटा, नहीं कहलाएगी? ठीक। साली की जो लड़की होगी वो क्या कहलाएगी? भतीजी कहलाएगी, सही है? क्योंकि ये भी एक बहन की तरह होती है, पर मानता कोई नहीं है, ये बात आप जानो बहुत अच्छे से। ये हो गए क्लियर, ठीक है? सारे पॉइंट क्लियर हैं? कोई दिक्कत किसी को? ये मुझे उम्मीद है कि सबको आते हैं, लेकिन हमारा काम है चैप्टर को स्टार्ट करना, तो ये यहाँ से शुरू होता है, सही है? एक कदम और नीचे आ रहे हैं हम। अगर हमारे बेटे का बेटा हुआ तो हम उसके कौन हो जाएंगे? दादा। तो हमारा कौन होगा? पोता, ठीक है ना? तो पोता बोले चाहे बेटा नाती बोले, बात एक ही है, ठीक है ना? और हमारी लड़की का बेटा हुआ अगर तो उसको क्या कहेंगे हम? लोता। उसको क्या कहेंगे? लोता, ठीक है? बेटी हुई तो क्या कहेंगे? पोती, ठीक है ना? या द्योतिन। अब आप कहोगे ये सब क्या है, हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना? ये देखो, ये द्योता द्योती चलता है यहाँ तक रिलेशन में, समझ गए नहीं? लेकिन ऑप्शन में अगर द्योता द्योती ना लेना तो वहां पर नाती पोता भी वैलिड हो जाएगा। अगर नाना से रिलेशन जोड़ा जाए, नाना क्या कहते हैं तो आप नवासा भी कहते हैं, आपने देखा होगा नवासा, एक वर्ड आता है नवासा। ये द्योता द्योती नवासा नवासी सब एक जैसे ही होते हैं, ये सब एक ही पीढ़ी के हैं। अगर आपको वास्तविक ऑप्शन ना मिले तो आप पोता और नाती लगा सकते हैं, कोई दुख परेशानी किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुछ शब्द और होते हैं, जरा उनको देख लो। ये जो भांजी होती है, भांजी या भांजा जो होता है बेटा, कभी कभी किताब में ना भांजी को भगीनी और भांजा को भगीना बोलते हैं। आपसे पेपर में दे देगा भगीना और भगीनी, आपको पता ही नहीं होगा सर क्या बोला गया है, तो वहां पर भांजा और भांजी के बारे में बोला जाए, ठीक है ना? आपको मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई, नए नए शब्द देता है, ठीक है? अच्छा, ये भतीजा और भतीजी जब आएगा, भतीजा और भतीजी जब आएगा
क्या कहोगे बताओ। तो जो भतीजा होता है इसको इंग्लिश में दे देता है, भतीजा इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेफ्यू। क्या कहते हैं, नेफ्यू। तो वो लोग नेफ्यू लिख देते हैं, नेफ्यू। अब बेटा भतीजी के लिए नीस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, समझे नहीं बात को। आप सुनो, ये जो चाचा ताऊ मामा फूफा मौसा ससुर जी है ना, इनको एक शब्द में भी इनको कहा जा सकता है अंकल। कभी कभी इन सबको एक शब्द में क्या कहते हैं लोग, अंकल। तो हमेशा ये मत सोचो कि चाचा को ही अंकल कहा जाता है, ताऊ को भी अंकल कह सकते हो, मामा को भी अंकल कह सकते हो, मौसा को भी अंकल कह सकते हो, सही है ना, समझ गए। अगर उनको अंकल कहा जाएगा तो इधर क्या होगा, आंटी। आंटी, इनको सबको बेटा आंटी कहा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई सब लोगों को। आप देखो जब सेम लेवल पर होंगे तो सेम लेवल पर बैठेंगे। जैसे भाई और बहन की बात होगी तो सेम लेवल पर बैठेंगे। मैं इधर भाई बनाऊंगा, इधर बहन बनाऊंगा। पापा की बात होगी तो पापा ऊपर बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है ना। जैसे मैं अपने आप को ले लूँ, ये मैं हो गया, ये मेरा भाई हो गया, ठीक है ना। मैं अपने पिता को बनाऊंगा बेटा तो यहाँ बनाऊंगा, सही है ना। उनके पिता को बनाऊंगा तो एक पीढ़ी और ऊपर लेके जाऊंगा, अपने बेटे को बनाऊंगा तो नीचे लेके आऊंगा। ये तो चीजें आपको क्लियर होंगी ना, इस चार्ट के माध्यम से यही सब चीजें आपको जाननी है। स्पष्ट करो, इतनी बात आपको समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई। एकदम चैप्टर बहुत शानदार है, मैं सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, चाहे पहली बार कोई पढ़ रहा हो। ये वादा है आपसे, और भैया फोकस आपका होना चाहिए बेटा। पति और पत्नी की जब चर्चा होगी, पति पत्नी की चर्चा जब भी होगी, डबल बॉन्ड के साथ मैं इसको जोड़ूंगा, क्योंकि दोनों के अंदर क्या करा दी, शादी, और दोनों की शादी कराई है तो डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, तो बराबर लेवल पे लेके। अगर ये चार्ट आप में से कोई उतारना चाहता है तो उतार सकता है, ठीक है, और नहीं उतारना चाहता है तो वो आपकी मर्जी। इसको लगता है हमें आ रहा है तो कर सकते हैं। कोई भी किताब लेके आ रहा है, कोई भी लेके आ रहा है, किताब कितनी की कैसी भी हो, किताब साइंस किताब में आपके पास तो थी वो, मैं आपके लाऊं सर ला के नहीं ला सकते दीदी। जो कुछ भी पूछना है और जो भी कुछ भी कहना है आप कह सकते हैं। कोई सी भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर तो क्वेश्चन खुले तो होते हैं उसमें। बेटा उतार लिया क्या, स्पीड में उतारो, मानूंगा नहीं पढ़ना, बहुत स्पीड में पढ़ाऊंगा। इसको नहीं समझना, बिल्कुल रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। कौन सा रिश्ता नहीं आ रहा? जिसको रिश्ते समझ में नहीं आएंगे उनको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी के बाद सारे रिश्ते समझा दिए जाते हैं। खास करके लड़कों को समझ में तो बहुत जल्दी आते हैं। कहीं वो हमारे ताऊ रहते हैं वहाँ चलो, आज मौसी घर चलो, बस हो गई ड्यूटी, फिर तो शादी कर लो, पता लग जाएगी। इनके भी रिश्ते सब ऐसे ही होते हैं, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता। अगर इनको लग रहा हो जैसे हमने तुमको वर्ड दिया तो है, बस क्या ही फर्क पड़ता है, उतना तो हम लोग भी जानते हैं किसको क्या कहा जाता है, कोई इतना ज्यादा चेंजेस नहीं। तुम तो क्या समझ रहे थे उसके लिए कैनबरा में रहते हैं। हिंदी जिसको आती है वो सब कुछ जानता है, हिंदी जिसको नहीं आती वो दिक्कत में आएगा। नहीं आगे बढ़ा जाए चिंता। कृपया बातचीत ना करें भाई, थोड़ा सहयोग करें हमारे साथ ही। शाम को
नहीं, टाइप देख लो बेटा, टाइप अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और देखो काफी लोग के हम पढ़ाएंगे, कभी जो न्यूट्रल है ना, कभी जीरो है, पहली बार पढ़ रहा है, समझ के जाएगा भाई, बिना समझे जाना मत, चाहे मुझे 4 बार एक ही क्वेश्चन कराना पड़ेगा। सही है? ये टॉपिक को अगर आपने नहीं समझा तो समझो, समझ नहीं सकते फिर आप, ये बहुत खास टॉपिक होता है बेटा। इसमें टाइप देखो आप, वैसे तो कोई टाइप नहीं है, और टाइप बनाओगे तो कई टाइप है। सबसे पहला आता है साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न। दूसरे आते हैं वार्तालाप और तस्वीर पर आधारित प्रश्न। बातें नहीं करो दोस्त, वार्तालाप और तस्वीर पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट आता है बेटा प्रतीक पर आधारित प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतीक पर आधारित प्रश्न। इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपने सब डायग्राम बनाना बंद कर दोगे जो अगर पहले बनाते नहीं होगे। बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा इसके साथ। अरे क्वेश्चन स्टार्ट। आज बहुत गर्मी है, मैं बहुत परेशान हूँ गर्मी से। सिंपल प्रश्न डाल देंगे आप लोग, साधारण से प्रश्न होंगे, और कॉपी हर किसी की बनी हुई होनी चाहिए। यो नहीं कि आया और कॉपी पर जिंदाबाद 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 के नारे लगा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए भैया रफ कॉपी पर जिंदाबाद के नारे। ठीक है, काम करो, किसी दिन सर भी आगे देख सकते हैं कि सर आप बच्चे जो पढ़ा रहे हैं क्या उनका नोट्स बन रहा है कुछ, तो अगर नहीं बनाना, आपका नहीं दिखा तो सवाल मुझसे होंगे। ठीक है, सवाल मुझसे होंगे तो दिक्कतें मेरी बढ़ सकती हैं, और मैं दिक्कतें आपकी बढ़ाते मानूंगा फिर। ठीक है, इसलिए आगे समझो। क्वेश्चन आ रहा है भाई, देखो, और जिनके आंसर आए वो भूले नहीं बस। देखिए, सुनील केशव का पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है, केशव का पुत्र है। लाइट है क्या? लाइट है, लाइट ना हो तो सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। ठीक है, प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम मारुति का मामा है। आंसर कोई नहीं बोलेगा। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? आंसर लिखो। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? हुआ? अभी तुम दोनों का ये सर अभी इधर से निकलता है, पेज निकालो एक एक्स्ट्रा कार्रवाई के लिए। सही है, ये अपने घर से नया लेके आया तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा। नहीं सुनील है ना, सुनील प्रेम से सुनील क्या लगता है इनका, ये बता। बस क्वेश्चन को देखते रहते हैं, नजर लग जाएगी क्वेश्चन में, इतना ज्यादा देखो है नहीं। अर्चना इतनी देर लग रही तुम्हें? क्या आंसर है? चलो जनता जरा गौर फरमाओ, क्वेश्चन एकदम इजी है और इजी से ही हम शुरू कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है सुनील केशव का पुत्र है। सुन लो, ये केशव बाबू बना लो, देखो ऐसे करके ये केशव बना, और सुनील जो है वो केशव का पुत्र है, तो केशव का पुत्र कौन होगा? सुनील। या ऐसे करके लिख सकते हैं नीचे, आपको दिख रहा है, या ऐसे ये बात भी लिखे पुत्र है तो पुत्र भी लिख देंगे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे नीचे अगर बना है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका ही पुत्र है। ठीक है, सुनील केशव का क्या हो गया बेटा? पुत्र हो गया। केशव की बहन सिमरन, अब केशव की एक बहन कौन है? केशव जी की बहन है सिमरन।
केशव की बहन सिमरन। अच्छा, केशव के बराबर में होंगी नहीं होंगी? केशव की बहन सिमरन केशव के बराबर में होंगी नहीं होंगी? केशव की बहन सिमरन, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो देखें कैसे करके मैं बना रहा हूँ। सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। अब सिमरन का एक तो पुत्र है बेटा, तो वो पुत्र नीचे ही तो आएगा हैं, और एक पुत्री है, तो पुत्र जो है वो कौन है? मारुति है नहीं, और पुत्री कौन है बेटा? पुत्री हो गई सीता। ये लोग देखो मैं कभी खंड पूरी बात बताऊंगा, वरना ये पुत्र पुत्री लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला देख पढ़ रहे हैं। अगले कह रहा है प्रेम मारुति का मामा। मामा कौन होते हैं? आप यहाँ से शुरू होगी कार्रवाई। मामा कौन होते हैं? मम्मी के भाई तो मामा होते हैं, और मारुति के मामा हैं प्रेम। तो मारुति की मम्मी तो ये हो गई, और उनके एक भाई और बना दो प्रेम चोपड़ा। ये लोग बन गए नहीं बन गए? इनके एक भाई केशव हैं, एक भाई प्रेम हो गए, और प्रेम जो है वो मारुति के कौन हो गए? अरे हुए ना मामा? किसी को कोई डाउट क्या? नहीं होना चाहिए, सही है। आपको पूछा जा रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। ये की पॉइंट है बेटा, जरा ध्यान दें मैं जो बता रहा हूँ। ये जो की पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि आसानी से ध्यान दें। जिसके साथ में से लगा होगा, जिसके पीछे से लगा होगा, वो क्या कहेगा या क्या कहेगी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन कर लेने के बाद रिलेशन गलत निकाल देते हैं। आप ये बॉक्स में डाल देंगे एक साइड में, ये बॉक्स में जरूर डालें, चाहे कितना भी पहले से सीखे बैठे हैं। मैं बता रहा, वरना रिलेशन आप गलत निकाल दोगे पूरा क्वेश्चन करने के बाद। सही है, ये बात बहुत जरूरी है। नहीं लिखोगे इसको, इसको जरूर लिख लेना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सुनील का मारुति से किसके पीछे लगा है? मारुति। सुनील का मारुति से जिसके पीछे से लगा है वो क्या कहेगा? अब सुनो, देखो भांजा ताऊ चाचा भांजा को बाद में आएगा। देखो इधर, ये मारुति हो गया। इधर देखो सब लोग, ये मारुति की मम्मी हो गई। मम्मी की ये कौन हो गए? मामा हो गए। मम्मी के भाई मामा हो गए, और मामा का लड़का बताओ क्या कहलाता है? ममेरा। ममेरा आंसर क्या होगा? जल्दी ममेरा। दिख रहा भांजा? दिख रहा क्या? भांजा ऑप्शन में ममेरा भाई पूछेगा, वो उनसे भाई नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। आप जैसे रिलेशन हम लोगों ने आज तक सीखे हैं उन्हीं को लेके चलो, कभी गलती हो ही नहीं सकती। भाई मम्मी है, ये मारुति है, ये मान लो मैं हूँ, ये मेरी मम्मी हो गई, मम्मी के भाई मामा हो गए, मामा का लड़का मेरा भाई, मामला सॉल्व हो गया। कोई तो परेशानी किसी को पूछना है कुछ इसमें? अरे पूछो भाई, पूछना हो तो पूछो, कोई बात अगर पूछनी है। के अलावा भी कोई कुछ नहीं, केवल से तुम्हारा जब पीछा छोड़ेगा तो ये मान के चलो वो डायरेक्ट रिलेशन बताएगा कि मैं इसका क्या लगता हूँ, वरना हर क्वेश्चन में से आएगा। ये समझ लो, ये क्लास ट्रिक बनाई है मैंने। आगे ढूंढे, आगे ढूंढे क्वेश्चन को चले भाई, आपको जरूर कुछ ना कुछ अलग मिलेगा मुझसे, ये ध्यान रखो। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ तो अलग दूं बच्चों को। आगे बढ़े भाई, देखो अगला क्वेश्चन। अभी सिंपल से क्वेश्चन चल रहा है बेटा, अगर ये नहीं सीख पाना तो आगे तस्वीर और वार्तालाप वाले समझ नहीं पाओगे। उसमें तस्वीरों में बात होगी, सीधे करते हो ना तस्वीरों में बात? हाँ, वही वाली बात होगी। देखो, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है। राम रानी का भाई है। राम रानी का भाई है। जल्दी करो। राम के पिता मधुर हैं। लिखे हैं, राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी है। कितना देखना बेहतर क्वेश्चन है। शीतल राम की दादी है। क्वेश्चन पूरा लिखिए बेटा। रमा शीतल की बहू है।
रमा शीतल की बहू है। रमा शीतल की बहू है। लड़के बताएं बहू क्या होती है? अच्छा, तो आपकी जो पत्नी होगी वो आपकी बहू होंगी। गलती नहीं करना ये, ठीक है ना, कि अपनी पत्नी को बहू बताओ। बहू तुम्हारे पापा की होंगी, वो आपकी पत्नी, सही है ना भाई? ऐसा होता नहीं रहता है। हालांकि वो एक अलग बात है, कहावत में दावत ऊपर खान जाते हैं तो एक कहता ज्यादा धोनी की बहू है, कहना ना कहते हैं भाई, एक अलग बात है। लेकिन बहू जो होती है वो सास ससुर के लिए होती है, सास ससुर बहू बड़ा करते हैं, ठीक है। रमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा 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 है। ध्यान दें, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? भाई से नहीं छोड़ेगा पीछे। रोहित सुरेश से लगा लो। एक बताओगे आंसर, से का मतलब एक होता है। आप डबल रिलेशन नहीं बता सकते, इसीलिए तो मैं बार बार फोकस कर रहे हैं। अपने आप दिमाग चलाओ, पड़ोसी का दिमाग मत दिया करो। अपने आप दिमाग चलाओ। क्वेश्चन तो नहीं लिखते हो, पहले दिया है नोट्स बना लो ढंग से, लेकिन ना नहीं बनाएंगे तो भैया और भी चीज़ नहीं आपको लिख रहे वो मैं स्पीड में बोल रहा हूँ। जब वो लड़कियों में देखिए कि बहुत सुंदर लिख लिया होगा, ठीक है सर, तो मैं सुंदरता से मतलब ही ना है। तो समझे बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ नहीं? चलो आंसर अलग अलग आ सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हम बता सकते हैं। मजा आता है ये टॉपिक पढ़ाने में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, कुछ खास चीजें भी आती हैं। चलो बेटा देखो जरा, क्वेश्चन में कहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी, ठीक है ना? ये जो सुरेश की बहन है, ये जो सुरेश की बहन है वो राम की कौन है? पत्नी है। देखो ये तो बोला है, सुन लो, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है, डबल पॉइंट कर दिया, पत्नियों की बात क्लियर हुई नहीं। अगले क्वेश्चन में कहा है राम रानी का भाई है। राम जो है वो रानी का भाई है, इसका मतलब इसकी बहन कौन होगी? रानी होगी। तो हमने देखो एरो कैसे लगाया ये ध्यान रखो, रानी का भाई राम है, इसलिए एरो में इधर को लगा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे एरो लगाओ या लगाओ, पर एरो ध्यान दो, राम भाई है रानी का, सही है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। अब राम के पिता कौन है? ताली के ऊपर बनेंगे, ये मधुर जी आ गए, राम के पिता मधुर। अरे कोई डाउट तो नहीं चल रहा किसी को? एकदम रोक के तो पढ़ा रहा, ठीक, राम के भाई पिता मधुर हो गए। पता कम करो। शीतल नाम की दादी हैं, दादी कब मिलेंगी? दादी कब मिलती है? दादी जो होती है पापा की मम्मी होती है नहीं? हाँ, ये बात पहले तो ये बात क्लियर किया करो कि दादी होती कौन है। तो कह रहा है शीतल राम की दादी है। राम की दादी कब होंगी? जब राम के पिताजी और पिताजी की माँ जो होंगी वो कौन होंगी? जो राम की कौन होंगी बेटा? यहाँ तक क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत परेशानी? कोई क्या करता है डायरेक्ट दादी का रिलेशन लेके आता है, मैं कहता दादी के आने से पहले की कड़ी क्या है, जो बीच में है पहले उसको भी बना दो, ये खास बात है। रमा शीतल की बहू है, आप फोकस करो, बहू अपनी मत बना लियो। रमा शीतल की बहू है, शीतल की बहू है तो मधुर की कौन होगी? समझे नहीं समझे बात को? हाँ, ये रमा जी यहाँ आएंगी शीतल की बहू बनके। कुछ बात क्लियर हुई आपको? समझे? मधुर की पत्नी होगी। रोहित रानी का भाई का बेटा है। रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है रोहित। अब एक चीज यहाँ पर डाउट वाली है, हो सकता है इसका एक और भाई हो, मे भी उसके बारे में वो बात कर सकता है, ठीक है, तो लेकिन आप अपने दिमाग में रखना, अभी फिलहाल यहीं पर आ जाना, ठीक है ना? रोहित जो है वो रानी के भाई का
राजा रानी का भाई तो राम हो गया और उसका बेटा हो सकता है इसका एक आध और भाई हो, ये अभी नकारा नहीं जा सकता इस बात को। रोहित रानी का भाई का बेटा है। चलो इतना ही तो पूछा है, देखिए खत्म। रोहित सुरेश से कहाँ है? से तो यहाँ लगेगा सुरेश से यानी रोहित सुरेश से। सुरेश क्या कहेगा रोहित से? तो ये मान लो मैं हो गया सुरेश, ये मेरी बहन हो गई, ठीक है ना। बहन के पति मेरे बहनोई हो गए और उनका बेटा है तो मेरी बहन का भी बेटा है। तो आंसर क्या होगा? भांजा होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, आपका तरीका अच्छा होगा तो क्वेश्चन बन के जाएगा। सही है सर। यहाँ पर जो आपने मधुर और रमा को दिखाया पति पत्नी, उसमें भी तो इकलौता बेटा ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो वहाँ पर पत्नी दिखाना भी तो सही। कैसे सर जहाँ पर ये सीधी बहू थी, बहू दूसरी लड़की की भी। अगर आप हर चीज को संभावना में लेके चलोगे तो फिर आपके कंफ्यूजन बढ़ने लगेंगे। ये चीज मैंने किस पता क्यों कर ली? जब मेरा ऑप्शन मैच नहीं करता अभी तो मैं मान लेता अच्छा ये वो हो सकता था। समझे नहीं समझे? हम एक्स्ट्रा अगर अभी से सोचने लगते हैं, हम पहले सोचने लगते हैं कि इनकी बहू है, इसका मतलब हो सकता है जो रमा है वो किसी और भाई हो इसका। ऐसा सोचोगे तो ऊंचाई बड़ा हो जाएगा। ये कब सोचेंगे? जब हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तब जो आपने सोचा है ये सोच आपके अंदर आनी चाहिए, ये बात सही है, पर उस टाइम पे नहीं आनी चाहिए जिस टाइम पे क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो आप क्वेश्चन को बिगाड़ सकते हो, अपना समय बर्बाद कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए, ये समझ में आ गया भाई? जैसा जैसा बोले आप वैसे वैसे लाइन की तो गारंटी से मैं कह रहा एक एक क्वेश्चन बन के जाएगा। ठीक है, नोट कर लो यदि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। ये हमारा अपना रूल है। कम बोलो, अच्छा बोलो। नहीं बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो। आगे बढ़ा जाएगा, तुमको समझ में आ रहा है? बड़े खौफ में हो इस समय। मुस्कान दिखनी चाहिए चेहरे पे, परेशान नहीं दिखने चाहिए। आप ऐसा लग रहा हो कि परेशान। अरे पहले की परेशानी खत्म कर दो हमारे सामने। पूछना लिखो, फिर लिखो जनता, जनता बात करो, लिखो ए बी का पति है, ए बी का पति है। थोड़ी देर में आप बनाना सीख जाओगे। ए बी का पति है, सही है? ए बी का पति है, थोड़ी देर में सब बनाना सीख जाएंगे। बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है। बी सी की बहन, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है। सही है? आगे चलो ना। डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, डी की पत्नी हो गई। ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है। पहली बार पढ़ने वालों के चक्कर में तो थोड़ा हल्के बोल रहा हूँ बेटा, पता इतना से मैं पढ़ाऊंगा नहीं है, ध्यान रखना। ई एफ का पिता है, एफ जी का भाई है, एफ जी का भाई है, सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से, जी सी का ई से क्या संबंध है? से का पीछा मत छोड़ना, क्वेश्चन कनेक्ट करेगा। आंसर बोलने के लिए मना कर रखा है, और लोग हैं जिनको सीखने का मौका दो, ये सीखने का मौका सही होता है। जिसको आता हो वो नहीं पता पढ़ाना 10 बार बोलते हैं। लास्ट में क्या हो रहा था नहीं पता क्या
जी बताइए। आंसर बताओ। चलो जनता जरा क्वेश्चन की तरफ आ गया मैं। क्या आंसर है? सर ई ना सी से कहेंगे क्या? हमें ना सुना नहीं था मैंने। मैं पहले बताता हूँ, पहले सुन लिया करो उसके बाद। देखो, अरे देखो भाई देखो, ए बी का भाई है, ये जो बोला मैंने, तो बी का भाई है, तो पहले बेटा देखो बी का भाई कौन है? ध्यान देना, ए बी सी डी के रूप में अगर क्वेश्चन देगा तो आपको जेंडर साथ में लिखना पड़ेगा। ए बी की पत्नी। मेरी बात सुनो, इसमें दो एक जैसे क्वेश्चन है, मैं कहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, एक है ए बी का पति है, एक है ए बी का भाई, कौन सा ना? ए बी का कोई दिक्कत नहीं, दोनों की लैंग्वेज सेम थी ना। ए बी का पति है, तो बी का पति कौन है बेटा? ए। डबल बॉन्ड लगाओ, प्लस ए है, बी कौन है? माइनस है, ये ध्यान रखना, ठीक है? ए बी का पति हो गया। बी सी की बहन है, और बी जो है वो सी की क्या है? बहन। तो ऐसे करके बहन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर मैं लिख दिया। सी का जेंडर भी क्लियर है, बी सी की बहन है। सी डी की माँ है, ये तो बोला, सी डी की माँ है, डी की माँ है भाई सी, डी की माँ है सी, तो डी नीचे बनेगा नहीं बनेगा? और ये माँ है तो माइनस पर है। डी का पता नहीं अभी कौन सा जेंडर है इसका, डी सी की माँ। डी का भाई है, इतना सरल क्वेश्चन है। डी का क्या हो गया? भाई हो गया, भाई बराबर में बनता है हमेशा, और ये प्लस हो गया, देखो ई का भाई हो गया। सर भाई नहीं है आपने पति नहीं। अरे तो पता है ना, दोनों ही सकल के हैं, कभी नीचे वाला पड़ जा रहा है, कभी ऊपर वाला। चलो, डी का भाई नहीं बोला है, ई की पत्नी है। जाओ रुक जाओ। डी की पत्नी है, कोई बात नहीं, हम पत्नी बना के रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। डी की पत्नी है, ये लो, ये प्लस हो गया। ब्लड रिलेशन में रिश्तेदारी तो बदल जाती है, नहीं बदलती हैं? जो मामा लगते हैं कभी कभी वो ससुर हो जाते हैं, है नहीं? जो ताऊ लगते हैं वो कुछ और बन जाते हैं, जो भाई लगता है वो कभी कभी जीजा बन जाता है। ऐसा होता नहीं होता है, रिश्ते बदलते हैं। आगे बताना क्या लिख दिया मैं? है सी का ई से क्या? अब यहीं तक और आगे क्या है? सर रिलेशन ई एफ का पिता, रुक जाओ, ई एफ का पिता है, ई जो है वो पिता है एफ का, ठीक है? एफ का जेंडर पता नहीं, ई एफ का पिता भी हो गया। एफ जी का भाई है, ये हमारी किस्मत है कि क्वेश्चन दो मिक्स होकर बोल दिए हैं, ठीक है ना? आधा क्वेश्चन ऊपर वाले का बोला है, आधा नीचे वाले का बोला है, ठीक है? फिर भी क्वेश्चन सही कर रहा है, अच्छी बात है। सी का ई से किसके पीछे लगा है? ई क्या कहेगा? सी से। ये देखो इसकी कौन है? पत्नी, और पत्नी की माँ कौन होती है? पत्नी की माँ सास होती नहीं होती है? आंसर तो बेटा सास होने वाला है, सही है? दरअसल बात ये थी, दो क्वेश्चन अलग अलग थे, दोनों मिक्स होकर पहले मैं बोल रहा था ऊपर वाला क्वेश्चन, बाद में बोल गया नीचे वाला। किस्मत अच्छी है मेरी जो क्वेश्चन बन गया। भाई तरीके अच्छे होंगे तो लेसन अपने आप से सही होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मौज कम लो, वो है क्लास में। आगे बढ़ा जाए बेटा, अरे आगे बढ़ा जाए। यस सर। ये बेसिक से प्रश्न है, जब ये सीखोगे तब तस्वीर की तरफ जाऊंगा मैं। तस्वीर अपने आप में खतरनाक होगी, उसकी भाषा थोड़ी ना टेक्निकल होगी, तस्वीर वाली कुछ होगी, आप फिर परेशान हो जाओगे, सर समझ में नहीं आ रहा कुछ, इसलिए एक बार ज़्यादा प्रोमोशन को। अभी भी कुछ लोगों पे पेज नहीं चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, वो बस हमारा इंतजार कर रहा है कि आप बोर्ड पर लिख दो, कैसे भी हम पहले काट लेंगे सर, जो गलत है अपने आप में। क्वेश्चन आ रहा है, लिखो जाओ। रघु और बाबू जुड़वा हैं, रघु और बाबू जुड़वा हैं। अगर जुड़वा है तो दोनों भाई होंगे ना, रघु और बाबू जुड़वा हैं, सही है? भाई बहन भी दो है। अच्छा बताओ कौन सी बहन बाबू होते हैं? दोनों बाबू वाली? कुछ नहीं, खाली मतलब बता रहे जुड़वा में हो सकता है। तो नाम भी तो देख लो, रघु और बाबू जुड़वा हैं,
बाबू की बहन रीमा है। 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 रीमा के पति राजन हैं। रीमा के पति राजन हैं। सही है। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ लक्ष्मी है। इस चैप्टर को 0 लेवल से बच्चों ने सीखा 2 क्लास के बाद। और आप एक क्लास के बाद इसको सीख के जाएं 0 से। 0 का मतलब समझते हैं जिनको कुछ नहीं पता था चैप्टर के बारे में, वो बच्चे आंसर देना शुरू कर दीजिए क्लास में। समझ लो उनको पता लग रहा था कि सर किधर को लाइन खींचना है, किधर क्या करना है, कितना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो आप प्रयास करो भाई, उनको नहीं समझ में आ रहा। रघु की माँ लक्ष्मी हो गई। अरे हो गई क्या? ठीक। लक्ष्मी के पति राजेश हैं। आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। लक्ष्मी के पति राजेश हैं। राजेश का राजन से क्या संबंध है? से पीछे नहीं छोड़ेगा। राजेश का राजन से, राजेश का राजन से क्या संबंध है? चुप रहो, कुछ नहीं पता। राजेश का राजन से क्या संबंध है? जिसकी अपनी समस्याएं आ रही समस्याएं अपनी यहाँ रखें। जब तक समस्याएं रखोगे नहीं समाधान नहीं मिल पाएगा। क्या ये सब हवा, ये सब हवा। हाँ राय हमें ना पता है। चलो बातें नहीं, देखो बातों का टाइम बस बातों तक होती है पहला है। रघु और बाबू जुड़वा है। अगर जुड़वा है तो दोनों भाई हैं, ठीक है ना। इधर हम रघु लिख देते हैं बेटा। बात नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये बाबू हो गया, बाबू भाई। ये दोनों बेटा कौन है? भाई। भाई सही है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है बाबू की बहन जी रीमा है, तो बाबू भाई की बहन कौन है? ऐसे करके हम रीमा लिखते हैं, कोई दिक्कत किसी को? बराबर में आएंगी बहन है तू, सही है। अगले कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा। रीमा के पति राजन है। ये लो रीमा की शादी हो गई। रीमा के पति आ गए राजन बाबू, ठीक है ना। रीमा के पति कौन हो गए? राजन हो गए। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ कहाँ बनेंगी? नीचे लक्ष्मी जी आ गई। ये देखो रघु की माँ हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति राजेश हैं। राजेश बराबर बनेंगे नहीं बनेंगे? डबल बॉन्ड के साथ राजेश। पूरा नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में कभी प्रेशर नहीं होगा। राजेश का राजन से, राजन से, राजन से, राजन क्या कहेगा? राजेश। सही है, जानना है। देखो पेपर में काफी प्रेशर होता है, चीजों को एकदम सही तरीके से पढ़ो। हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातों को बताते हैं। हम ये नहीं बता रहे कि आपको किताबों में सॉल्व करना है, हम हमेशा पेपर की बात करते हैं, ठीक है। ये राजन हो गया, ये राजन की पत्नी हो गई। पत्नी के भाई साले साहब होंगे ही होंगे, साले साहब के भाई साले साहब होंगे नहीं होंगे। तो ये राजन का साला हो गया। तो अब साले की मम्मी कौन होती है? सास होंगी नहीं होंगी? सास होंगी नहीं होंगी। और उनके पति ससुर जी होंगे ना होंगे? आंसर क्या? देखो मैं पूरा डायग्राम लेके चलता हूँ, पूरा डायग्राम, पूरा रिलेशन हमें पता है ना। कौन क्या लगता है आराम से पहुंच जाएगा। हो सकता है वो इसके बारे में पूछ लेता, हो सकता है वो इसके बारे में पूछ लेता। पूरा डायग्राम लेके चलते हैं, कभी दिक्कत नहीं। नोट करो, अब भी कहोगे थोड़ा थोड़ा, ये थोड़े वाली बात नहीं भाई, पूरी बात है। ज्यादा थोड़ा लग रहा है तो शादी कर लो जल्दी से। सारे लेसन तुम्हें बता दिए जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को, ठीक है? थोड़े थोड़े वो बात की
बात है। घर वालों को मौका मिलता है। तो मैं लग रहा है मेरी हो गई होती मैं इतना खुश होता। ये आदमी जब तक थोड़ा बहुत देख रहा है वो पहले देख सकता है, बाद में उसकी खुशी थोड़ी सी ना कम हो जाती है। और फिर इतना भी नहीं बोल पाता है इन बातों को जितना बोल सकता है। ठीक है, जैसे मैं जितना बोल पा रहा हूँ शादी को लेके इतना नहीं बोल पाएगा आदमी को, नहीं। अभी मैं बचा हुआ हूँ। कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। देखें अब जो लोग बना पा रहे हैं क्वेश्चन वो कोशिश करें कि साथ साथ बनाते चलें। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड और तेज काम करना शुरू होगा। मेरी गलती हो सकती है पर साथ साथ बनाते भी चलें। मैं थोड़ा आगे बोलूंगा, क्वेश्चन भी लिखें साथ में अलग से बनाते भी चलें। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। गर्मी दिखनी चाहिए मेरे चेहरे पे, सही है ना? हाँ, इन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मैं एसी में पढ़ा रहा हूँ। शीला रवि की भाभी है। शीला रवि की भाभी है। शीला रवि की भाभी है। बना लोगे क्या? शीला रवि की भाभी है, कैसे बनाओगे? उसका भाई बनाएंगे उसकी पत्नी। हाँ देखो, ये शीला बनाओ, ये रवि की भाभी है, ठीक है ना? शीला रवि की भाभी है तो रवि बनाओ, रवि का बनाओ भाई, और भाई की कौन बना दो? पत्नी। देखो शीला जो है वो रवि की भाभी है तो रवि रवि का भाई, भाई की पत्नी। निकाल नहीं बन गया? शीला रवि की भाभी है। राम रवि के भाई हैं। राम रवि के भाई हैं। अब देखो राम जी ये भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते हैं? अब हो सकता है राम रवि का भाई तो एक और भाई, वो बात दिमाग में सोच सकते हो, ऑप्शन ना मैच करने पर बनाओगे वो बात। राम रवि के भाई, राम की पत्नी शीला है, स्पष्ट कर दिया। देखो अब स्पष्ट भी कर दिया, अगर राम ही है तो उनकी पत्नी कौन हो गई? शीला। सही है? राम की पत्नी शीला है, लिख लिया क्या सब लोगों ने? अब आगे मैं नहीं बनाऊंगा। दीपा रवि की बहन है। दीपा रवि की बहन है। दीपा रवि की बहन है, बना रहे हो? दीपा रवि की बहन है। दीपा की मां शांति है। बनाओ साथ साथ में बनाओ, बहुत हल्के चल रहा हूँ इसलिए। दीपा की मां शांति है। दीपा की मां शांति है। शीला शांति से कैसे संबंधित है? आंसर कोई नहीं बोलेगा। शीला शांति से कैसे संबंधित है? आंसर नहीं बोलना एकदम, और भी अच्छी है। शीला शांति से कैसे संबंधित? से भी चल रहा है तो शीला शांति से, शांति क्या कहेगी? शीला से शांति से क्या ये भी हो सकता है क्या? शांति से खेल रहा है, शांति की बात चलो जनता जरा फोकस करो। देखो सरल क्वेश्चन है, आप लोग प्रयास करेंगे भाई तभी कुछ हो सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है शीला रवि की भाभी है। अच्छा रवि की भाभी है, शीला तो कैसे है?
पहले रवि बनाओ बेटा, ठीक है। रवि का एक कौन बना लो? भाई। भाई की कौन बना दो? पत्नी। कौन? सही है, इतना तो आप पढ़ सकते हो हिंदी को। आगे कह रहा है राम रवि का भाई है। अच्छा, राम रवि का भाई है तो मैं ये कह सकता हूँ राम ये भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, एक भाई और हो सकता है। लेकिन अभी ये भाई का जगह ब्लॉक पड़ी थी, देखो खाली पड़ी थी, खड़ी पड़ी थी। आप इस पर राम को बिठा के देख लो। राम रवि का भाई है, राम की पत्नी सीता है। अब यहाँ बिठाने से स्पष्ट भी हो गया, देखो राम की पत्नी कौन आ रही है? हुआ ना क्लियर? अगले कह रहा है दीपा रवि की बहन है। अब रवि भाई साहब की एक बहन बना दो इधर को ऐसे करके, और वो कौन होंगी? दीपा जी। बराबर में तो बनेगा, दीपा रवि की बहन हो गई। दीपा की माँ शांति है। दीपा की माँ कौन है? तो यहाँ पर आ जाएंगी शांति जी। क्वेश्चन में कहा है शीला शांति से, चुप रहो छोटी बड़ी, शीला शांति से, यानी शांति क्या कहेगी शीला से? तो कुछ लोग ना सास बहू जो बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आंसर बताओ ना, आंसर वो ये बताओ कि शांति क्या कहेगी? शांति कहे तो सास कहेगी। अरे वो बड़ी है तो सास तो वो होगी नहीं होगी? जबरदस्ती वाले में तुम सास का टिक करके आ जाओ पेपर तो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये शांति नहीं, मैं तो हमेशा से कहता हूँ सीधे चलो। ये शांति हो गई, ये इनकी बेटी हो गई, ठीक है। ये बेटी का भाई हो गया तो मतलब शांति का भी बेटा हो गया। बेटे का भाई ये भी है देखो, तो ये भी शांति का बेटा है। और बेटे की पत्नी ये क्या कहलाएगी? बहू कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? कनेक्ट करो सीधे आंसर, बहू आंसर हो जाएगा। समझे नहीं समझे बात? एकदम सरल सी बातें हैं ये वही बातें हैं जो हमारे घरों में चल रही हैं आज की डेट में, रिलेशन में, है नहीं? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप इसको कहाँ बिठाना है वो चीज समझो। मैं तस्वीर की तरफ इशारा करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार झलक तुम्हें दिखाओ तस्वीर वाली, जल्दी नहीं है ये, ठीक है। करें शुरू। अब तस्वीर वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लिखो जरा, लिखो 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 लिखो। एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, एक सेकंड रुक जाओ, इस वाले को तब पड़ जाएगा, इसको रोको एक सेकंड। बातें नहीं यार, थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन होगा पहले। देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, बीना ने, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, इसको भी सिखा दूंगा, कोशिश करो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, सुने क्या कहा? बीना ने कहा, सुनिएगा क्या कहा? वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। सही है, आंसर बोलो। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा। वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है? वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है? वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है? एकदम बहुत सा हल्का क्वेश्चन है, एक हल्का होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, एकदम फ्री वाला क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेंगे। सूरजपुर में है ब्रिटिश गार्ड। हाँ सर। देखो, एकदम सरल सा क्वेश्चन होता है, पहले सुनो क्या तरीका क्या है इसको बनाने का। देखो, जो कहता है सबसे पहले उसको पकड़ना होता है, कहे कौन रहा है कोई बात, ठीक है। आप सबसे पहले उसको पकड़ो। देखो, क्वेश्चन में कहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, कह कौन रहा है? कह कौन रहा है?
तो बेटा सबसे पहले बोर्ड पर आप हमने लिखा है बीना, आप अपनी कॉपी पर लिखा करो बीना, ठीक है। और इशारा किसकी तरफ हुआ है? लड़के की तरफ, इस साइड पे लड़का बना दूंगी, सही है। अब चर्चा होगी इसके बारे में, बीना जी कहेंगी क्या क्या कहेंगी, देख लो। बीना कह रही है बहे बहे वो लड़का मेरे दादाजी। बताओ इसके दादा हवा में आ जाएंगे? पहले इसके पिता होंगे और पिता के भी क्या होंगे? पिता, जो बीना के क्या होंगे? अब कुछ लोग ना डायरेक्ट दादा ले लेते हैं, मैं कहता हमेशा यही गलती है। हाँ पहले पिता बनाओ, पिता के पिता दिखाओ दादा, आप सही आएगा। वह मेरे दादा के, देखो क्या करिए, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। दादाजी का इकलौता बेटा तो यही होगा, दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे का क्या है? बेटा। इकलौते बेटे का क्या है? बेटा। कौन? कौन? वो लड़का। कौन? वो लड़का, ठीक है ना। तो क्या वो लड़का यहाँ बना दे ऐसे करके? समझे नहीं समझे बात को? बीना कह रही है वह मेरे दादाजी के, ये लड़का वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का कौन है? बेटा। और फरमाएगा मजे ना करो, इधर ध्यान दे लो, ठीक है। अभी सरल लग रहा है क्वेश्चन आपको, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे आप। बीना कह रही है वो लड़का जो है ना, ये लड़का मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा। अगर बेटे का बेटा है तो कौन? वो लड़का। तो वो दोनों बंदे एक ही तो हो गए, समझे नहीं समझे? अब जो पूछा जा रहा है वो क्या है वो देखो। क्वेश्चन में पूछा गया है वह लड़का बीना से पीछा नहीं हो सकता, ठीक है ना। बीना क्या कहेगी इससे बताना जरा। अरे ये बीना के भी पापा हैं, इसके भी पापा हैं, तो इसका मतलब भाई हुआ नहीं हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? नोट करेगा, नोट करेगा। जमी जा रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखो, बोलो क्या? यस सर। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक समझ नहीं आया? एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, जो कह रहा है वो कौन है? इसको इधर इशारा किसकी तरफ हो रहा है? तस्वीर की तरफ। इधर तस्वीर बनाओ, अब फोटो ना बनाने लगा उसको बैठ के, ठीक है ना। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा सुनिएगा, ठीक है। उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है, सही है। बेटा है, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। महिला का तस्वीर वाले पुरुष से, तस्वीर में पुरुष है, महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध? आप देख लेना एक बार ध्यान। महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध?
चेक करो, चेक करो, बहुत ज्यादा इजी लेवल पर क्वेश्चन आई है, जी सर। ठीक है ना। बंद हो गया सर। बन तो गया पर आंसर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों से किया करो ना। सर आ तो गया पर ये नहीं समझ में कहेगा क्या ये। तो उससे ओहो रिश्तेदारी में पता नहीं है कि कौन से किससे क्या कहते हैं। सर नहीं सर तो बात गया सर। चलो भाई जनता बात मत करो, तुम लोगों का आंसर क्या है? सर पहले आंसर क्या है? देख लो एक बार सही से। मेरा सर आया तुम्हारा क्या? नहीं है। तो बातें क्या कर रहे फिर आया? इधर ध्यान दे लो, अब हमारी बात पर अपनी मीटिंग शुरू कर देते हैं। सुन लो भाई, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा ये बताओ? महिला ने कहा। बेटा सबसे पहले किसको लिखते हैं? महिला। तस्वीर में कौन है? एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा हो रहा है ना, ये देखो तस्वीर में आदमी रख दिया मैंने। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसके भाई के पिता, इस आदमी का एक कोई भाई है और उस भाई के कौन? उसके भाई के पिता, ठीक है, ये जो पिता है ना, उसके भाई के जो पिता हैं, ये पिता। अब देखना क्या कह रहा है, अपने लिए जोड़ी कनेक्ट करें। उसके भाई के पिता मेरे दादा, इसके दादा हवा में आ जाएंगे क्या? नहीं। इसके दादा हवा में आ जाएंगे, कहाँ होंगे? पहले पिताजी बनाओ और पिताजी के पिताजी, ठीक है ना, ये इसके दादा हो गए नहीं हुए? उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, ऐसा ही तो बोला है। मेरे दादाजी के इकलौते बेटे कौन हो गए? यही तो हो गया, इकलौते बेटे यही तो हो गए। जो इकलौते बेटे हैं ना मेरे दादाजी के, वही उसके भाई के पिता हैं। तो जो इसके भाई के पिता हैं वही इसके दादाजी के इकलौते बेटे हैं। इसका मतलब ये पिता लिखा हुआ और ये पिता लिखा हुआ एक ही आदमी है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। उसके भाई के पिता, जो ये पिता है ना बेटा, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। तो जो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे ये हैं, वही उसके भाई के पिता हैं। तो दोनों डायग्रामों को क्या करेंगे आप? चिपका देंगे, बस कनेक्ट करना है। तो इस डायग्राम को उठाओ, यहाँ चिपका दो। देखो ये पिता मैंने यही दिया है, इसको कहते हैं काव्य। अब आप इसको ले आओ ऐसे करके भाई, और भाई किसका है? वो उस आदमी का। ये लो बन के तैयार हो गए, इसको हटा दीजिए। डायग्राम चिपक गए। अब रिलेशन निकालो। आप अपनी कॉपी पर बनाना चाहो तो अलग लिख भी सकते हो, उसको ऐसा नहीं है कि हमने हटा दिया तो तुम भी हटा दो, ताकि आपको आगे करके दिक्कत आ सकती है। ऐसे करके अलग बनाया था, बाद में इसको उठा के इसमें चिपका। समझे नहीं समझे भाई? तो अलग अलग रिलेशन होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में कैसे बताया जाता है। मान लो अगर किसी की शादी हो जाती है तो लड़की के रिलेशन अलग होते हैं, लड़के के रिलेशन अलग होते नहीं होते हैं। पर पता लगता है कि जो बीच एक बंदा ऐसा भी होता है जो किसी का, लड़की का भी वो कोई ना कोई रिश्तेदार होता है और लड़के का भी कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, यानी एक ही आदमी होता नहीं होता है। तो ये मान लो एक व्यक्ति ये है जिसके रिश्तेदार ये हैं और जिसके रिश्तेदार ये हैं, दोनों को कनेक्ट करोगे नहीं करोगे? तो ये डायग्राम हमने कनेक्ट कर दिया, समझ गए? अब क्या पूछा गया वो जानूंगा आप। तो पूछा गया तो क्या है? महिला का तस्वीर वाले पुरुष से, तस्वीर वाले पुरुष से, तस्वीर में तो यही था पुरुष से, तो यानी ये आदमी जो है इस महिला से क्या कहेगा? अब देखना ये इसके भाई हैं, इनके भी पिता ये हैं, इस महिला के भी पिता ये हैं। तो इस महिला का भाई हो गया नहीं हो गया? देखना इसमें, सॉरी ये महिला बहन हो गई नहीं हो गई? क्यों भाई बताओ? ये इस आदमी की बहन हो गई नहीं हो गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? नोट करो, नोट करो, बहन था इस क्वेश्चन का आंसर। समझ नहीं आया तुम लोग? इकलौता उसने लिखा नहीं, देखना भर क्या गया जब इकलौता नहीं पता। फिर से बताएंगे इसको? हैं? गजब है, कर रहा है सही है भाई। ये तो करते समय तो थोड़ा सा लेवल उठा है, लेवल तो इससे भी बड़ा है क्वेश्चनों का। ये तो महज उठा था थोड़ा सा, हैं? अरे बड़े कमजोर हो रहे हैं। देखो फिर से बताते रहे, मैंने बहुत सरल तरीके से बताया, मैं इतना देर नहीं अच्छा बच्चे बताते हुए। क्वेश्चन में कहा है एक तस्वीर की ओर इशारा
एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, जो कहती है वो महिला है देखो, और इशारा किसकी तरफ हो रहा है? आदमी की तरफ। अब वो महिला क्या कह रही है, जरा ध्यान दो। कह रही है उस आदमी के भाई, इस आदमी का भाई जो इसके बराबर में होगा, और इस आदमी के जो भाई का पिता है ना, ये पिता जो है वो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। लड़की कह रही है मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो दादाजी कैसे आएंगे? पहले पिता और पिता के, ये इसके दादा होगा नहीं होगा? और दादा का इकलौता बेटा यही तो होगा नहीं होगा? जो इकलौता बेटा मेरे दादाजी का है ना, मान लो इकलौता बेटा जो मेरे दादाजी का ये बंदा है, वही उस आदमी के भाई का पिता है। समझे नहीं समझे बात को? दिमाग कहाँ रखा है तुम्हारा? अगर इतनी बात नहीं समझ में, वही उस आदमी के भाई का जो पिता है, वही मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो मेरे दादा ही होगा, उनका इकलौता बेटा मेरे पापा हो गए, ठीक है? और जो मेरे पापा हैं वही उस आदमी के भाई के पिता हैं। समझे नहीं समझे? तो ये पिता और ये पिता सेम ही बंदा तो हो गए बस। तो ये पिता किसके हैं? वो भाई बढ़ दे रहा, तो भाई भी लिख दूंगा मैं। ये देखो आदमी लिख दूंगा मैं ऐसे करके, सही है? चिपका दिया डायग्राम। ये दोनों बंदे एक हो गए नहीं हो गए? ये इसके भी पिता हैं, देखो इसके भी पिता हैं, है नहीं है? और ये इसका भाई है। तो बताओ ये आदमी इससे क्या कहेगा? बहन कहेगा नहीं कहेगा? कितनी सरल सी बात, बहन आंसर हो जाएगा। इसके पीछे लगा है इकलौते का मतलब इसलिए बताएगा कि वही आदमी है, कोई और नहीं है। इकलौते का मतलब होता है एक ही पुत्र है उनका, सही है? आगे बढ़ जाए भाई। तस्वीर में आते ही आप लोग उलझने लगे, मुझे लग रहा है। सांस ले रहे पूरे कान में खाली होने की दिक्कत आई। मीटिंग भेजा जाए, मीटिंग कुछ भी हो। देखो जरा, एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, परिचय भी महिला का है और कहीं भी महिला ही रही है। एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, सही है? क्या कहा सुनिएगा। अब एक नया बंदा आएगा इसमें। वह मोहन के दादा, एक मोहन बना दो, क्या जा रहा तुम्हारा? वह मोहन के दादा जो मेरे पति का पिता है। वह मोहन के दादा जो मेरे पति का पिता है। वह मोहन के दादा जो मेरे पति का पिता है की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। आगे बढ़े। महिला कैसे खुद को, जो महिला कह रही है उसके बारे में बात रही है। महिला कैसे खुद को परिचित महिला से संबंधित करती है। महिला कैसे खुद को परिचित महिला से संबंधित करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार गया है, बात नहीं करते। अब बताओ, तुम बातें करके बैठ गए। अब तुम्हारा आंसर तुम बताओ, तुम डिजाइन बना रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर नहीं लग रहा है। मतभेद आ रहे हैं आंसर, जबकि तीसरे वाले का कॉन्सेप्ट कौन से
चलो कार्रवाई शुरू की जाए। देवर होगा या सर? क्या है? सर या तो देवर कंफर्म आंसर नहीं होता तुम लोगों के पास है। देवर हो सकता है। हो सकता है क्या मतलब? यही पेपर वाले तो कहोगे भाई ये हो सकता था, बस हम भूल गए हैं, नंबर दे देना। ऐसा हाई स्कूल में कर लेते थे, ठीक है ना, लिख लेते काफी पर। क्या? माँ पता नहीं, ऑप्शन मिलेगा तो आपका आएगा तो ऑप्शन होगा। बेटा एक महिला मान लो ये है और एक महिला ये है, दोनों अगर महिलाएं हैं तो दोनों की अलग अलग पहचान बना देना। मान लो ये महिला ए है और ये महिला बी है, ठीक है ना। जो कह रही है वो ये है, बस ऐसे तो ध्यान रख पाओगे। जो कहने वाली वो ये है, हालांकि मैं इधर ही लिखता हूँ जो कहने वाली होती है। अब ये महिला मोहन को बीच में डाल देगी, ठीक है ना, तो हमें का टेंशन, हम मोहन लिख देंगे ये वैसे करके, और क्या ही फर्क पड़ता। कह रही है महिला, देखो दूसरी महिला से कह रही है वह मोहन के दादा, वह ये जो महिला ये वाली वह इसके लिए प्रयोग हुआ है। वह मोहन के दादा, बताओ मोहन के दादा कैसे आए? ऐसे आए। वह मोहन के दादा, वह मोहन के दादा, वह मोहन के दादा, ये वह मोहन के दादा वो है, देखो मोहन के दादा, वह मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं। वह मोहन के दादा, ये महिला कह रही है मेरे पति, मेरे पति, मेरे पति के कौन है? पिता कौन है? मोहन के दादा। मेरे पति के जो पिता हैं, मेरे पति के जो पिता हैं वह मोहन के दादा हैं। समझे नहीं समझे? तो ये देखो खिसक के एकदम नीचे को आएगा नहीं आएगा डायग्राम, क्योंकि ये बंदा और ये बंदा सेम है। समझे नहीं समझे? और कुछ कर रहा हूँ बोल रहा, बस इतना ही बोल रहा पहले। वह मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है, की इकलौती बेटी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये पिता सेम करो, ये डायग्राम आप उठाओ यहाँ चिपकाऊं क्या? इसे ऊपर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेवल बराबर आ जाए। इसको ऊपर करने से बेस्ट है कि उसको मैं याद रखूं। ऐसे करके ये पिता बना दे रहा हूँ, समझना मेरी बात को। उनका एक बेटा बना दे रहा हूँ, ये अभी आपको क्लियर कर दूंगा एकदम, ठीक है। ये पिता लिख दीजिएगा, ये पिता, और इसके नीचे कौन लिखा जाएगा? ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर दूं, ऐसे करके साइड कर दूं। ये बताओ मोहन के दादा होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ, दादा होगा नहीं होगा? आप सुनो मेरी बात को, क्या कह रहा है वो महिला? कह रही है वह मोहन के दादा, वह मोहन के दादा, मैं पूरा पढ़ लूं। वह मोहन के दादा, वह मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता, जो मेरे पति के पिता हैं, जो मेरे पति के पिता हैं, और वही मोहन के कौन है? दोनों सेम आदमी हो गए नहीं हो गए? देखो, जो मेरे पति के पिता हैं वही मोहन के कौन हो गए? दादा की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी, इनकी एक इकलौती बेटी है, वो कौन है? महिला। तो इकलौती बेटी इनकी एक और बना दो। देखो देखो ये तो प्रूफ हो गए तुम, तो इकलौती बेटी यही तो बनाओगे आप, बनाओगे नहीं बनाओगे? वो कौन हो गई? ये बी नाम की महिला, हमने ये बना, सही है, कि इकलौती बेटी है। ये क्वेश्चन बनके अब तैयार। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? महिला कैसे खुद को, ये वाली महिला कैसे खुद को, महिला कैसे खुद को परिचित महिला से संबंधित है, परिचित महिला से संबंधित है, यानी ये वाली महिला इससे क्या करेगी ये बताना है। तो ये इधर ध्यान दो, ये इसके पिताजी हैं, ये देखो ना, ये इनकी इकलौती बेटी है बेटा। इकलौती कौन है? बेटी है। इकलौती बेटी तो इसके पिताजी हो गए नहीं हो गए? ये तो इनके भी पिताजी, तो ये इस महिला का भाई हो गया नहीं हो गया? पहले ये बताओ, क्लियर करो सब लोग। ये इसके भी पिताजी और इसके भी पिताजी, तो इस महिला के ये भाई हो गया नहीं हो गया? और भाई की जो पत्नी होगी वो कौन होगी? भाई की पत्नी कौन होगी? भाभी। तो आंसर क्या होगा? भाभी। ये महिला इससे भाभी कहेगी,
कितने लोग पहुंचे आंसर तक? देखो तार के चक्कर। ऑप्शन था चाची, माँ, सास, भाभी। जो लोग ननद लगा रहे थे ननद, वो आंसर तो कराते, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ननद वाला रिलेशन जब आया तो तुरंत उनके दिमाग में आ रहा था भाभी भी हो सकती है। यानी आंसर तो वो कराते, लेकिन सटीक आंसर ऐसे आएगा। हाँ, जब किसी ने ननद के बारे में सोचा तो वो भाभी के बारे में भी सोच सकता। ऑप्शन में ननद है नहीं, अगर ऑप्शन में ननद भी होता तो हो सकता आंसर उसका गलत आ जाता। समझे नहीं समझे? तो तस्वीर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा तो भाई माइंड चलाना पड़ेगा। अब आमतौर पर गर्मी बहुत पड़ रही, माइंड नहीं चल रहा है, तो भाई गर्मी पड़ रही, ठीक है ना, इधर थोड़ा बहुत चल रहा है। सही है, आगे बढ़ा जाए। नहीं मानोगे बात? गन्ना खोदते समय बहुत गर्मी पड़ती है। जब गन्ना खोदते हैं गर्मी बहुत पड़ती होती है, लेकिन घर नहीं आते हैं, खोद के आते हैं। याद कर लिया करो उस बात को, लड़के खास करके। गन्ना खोदते समय गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है 10 बजे के टाइम पर, ये लगता है घर भाग जाओ, लेकिन जब पड़ोसी नहीं जाता, जब तक घर पे लगता है कि चलो खोद लो, खोदते रहते हैं। अब लड़कियां कहेंगी हमारा एग्जाम्पल नहीं आया, सही बात है। तो तुम्हारा एग्जाम्पल खाना बनाना है। गर्मी बहुत पड़ती हो, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ गया तो बनाना है, चाहे गर्मी कितनी पड़ती है। मानोगे बात को? नहीं मानोगे? या गर्मी पड़ी तो क्या हुआ, पढ़ाई करनी तो करनी, ठीक है, करो, डरो नहीं। अब मैं आपको हल्के हल्के क्वेश्चन करा के खुद कर दूंगा, मुझे लगा है, वरना घर जाके मायूसी में आ जाओगे। सुनो भाई, मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए, मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए पढ़ने की भूख पैदा करो उसके अंदर पहले, तब नौकरी को उम्मीद करो। मानसिकता पढ़ने की नहीं है, नौकरी को उम्मीद रखोगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये समझ। मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए रीता ने कहा, मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए रीता ने कहा, क्या कहा सुनिएगा, ठीक है। रीता जी कह रही हैं, वह मेरे पति की पत्नी है, अपनी बात कर रही है। देखो कैसे बात कर रही है अपने बारे में। रीता क्या कह रही है, देखो सुनो, अपने बारे में कैसे बात कर रही है। वह मेरे पति की पत्नी, मतलब अपने बारे में बात करनी नहीं कर रही है, यही मतलब मैं बता रहा था, अपने बारे में भी आदमी से बात करेगा। वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। कितना सरल क्वेश्चन है। वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। इसको तो मुंगेवानी आंसर दे दो। मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मंच पे मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है? बेटा, बेटा। मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है? इसको तो पढ़ के आप बता दोगे आंसर। तो समझ आ रहा आपको? ये समझ नहीं आ रहा, ये सबसे मुंगेवानी आंसर कर दिया। तुम पढ़ोगे और फिर काम नहीं मुंगेवानी आंसर आ जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते बता देते हैं आप लोग क्या आ रहा है ना, पढ़ते पढ़ते किया जा सकता था। देखो हम बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको अगर नहीं कर मिल रहा ना तो भैया बड़ी दिक्कत में हो, ठीक है ना, पढ़ाई का काम लो। मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए रीता ने कहा, रीता जी कह रही हैं, इधर ध्यान दो भाई, रीता क्या कह रही है? रीता कह रही है, एक व्यक्ति का परिचय कर रही है, ये व्यक्ति मान लो ये है, ठीक है, और क्या कह रही है, वह मेरे, यानी ये बंदा मेरे पति, तो रीता का पति यही तो हुआ, मेरे पति की पत्नी कौन है? ये रीता खुद नहीं हो गई,
मेरे पति की पत्नी की बेटी का कौन है? कौन? ये बन के तैयार हो गया डायग्राम। इतनी देर लगती है क्या? खाली क्या पूछा जा रहा है? देखो, मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से किसके पीछे लगा है? रीता क्या कहेगी इससे? समझ रहे हो? तुम आंसर गलत दे रहे हो। तुमने मां बोला था कौन सा? क्यों लगा रहे हो जब मैं बार बार बोल रहा हूँ? लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रीता का बेटी हो गई, रीता की बेटी हो गई, और बेटी का भाई दोनों का बेटा हो गया, नहीं हो गया? तो आंसर क्या होगा? बेटा होगा, ना कि माँ होगा। कुछ लोग माँ लगाएंगे ऑप्शन में, ये बेटा आंसर होगा। ये तो मुझे माने हो रहा था क्वेश्चन वैसे तो सही है। इन क्वेश्चनों को करके मत हो, ये मत सोचो कि बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिया। ये सबका सही हो जाएगा पेपर में अगर आ गया। और बढ़े? अरे तस्वीर टफ लग रही है क्या? तस्वीर भी सरल है, बस तस्वीर पर फोकस तो करो एक बार। भाई मैंने कहा पढ़ने की भूख पैदा करो पहले, बातें इतनी करते हैं। क्या कर रहे हो? नहीं सर, रोल नंबर नहीं डाला, सॉरी सर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? इधर लिखो निर्मला, उधर लिखो महिला, बनाओ अपने यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ निर्मला, एक तरफ महिला, देखो जल्दी से, देख लिया? आपको देखो क्या कह रही है निर्मला, कह रही है वह मेरी, तो निर्मला की तरफ से शुरू करना डायग्राम अपने लिए। वह मेरी, वह जो जिसके बारे में बात कर रही है, कह रही है वह मेरी बहन, तो निर्मला की बहन बनाओ बराबर में, वह मेरी बहन की माँ, तो बहन के ऊपर माँ बना दो, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे, बेटे को लेके आओ, इसका भाई बन जाएगा वो। इकलौते बेटे की बेटी है, निर्मला का भतीजी हो गई है नहीं? निर्मला की भतीजी हो गई, की बेटी है। अरे यो तो मुंजवानी हो गया क्वेश्चन। निर्मला का उस महिला से हुआ कहेगी नहीं कहेगी? महिला से समझ में नहीं आ रहा तो डायग्राम देखिए। कोई बात नहीं, इधर भी नहीं मांगा, क्या बना? हुआ। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बन जाएगा। आप लोग इतना खौफ में हो। अपने अंदर पता है, पहले ये चीज निकाल दो कि भाई टफ क्वेश्चन आएगा तो होगा नहीं। रीजनिंग का टफ क्वेश्चन ही बन जाता है, बस समझ नहीं सकता पर बनता है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, कौन कह रहा है? निर्मला सीतारमण कह रही है। देखो ये निर्मला जी कह रही है, ठीक है। ये निर्मला जी कह रही है, क्या कह रही है सुनिएगा। निर्मला कह रही है वह मेरी बहन। अरे तुम लोग सुन लो भाई, ये निर्मला जी हैं और इनने एक महिला की तरफ इशारा किया है, सही ना? और क्या कहा? वह मेरी बहन की माँ, बहन की माँ, बहन की माँ, ये तो बोला था। वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे, माँ का इकलौता बेटा यही तो आएगा। बेटे की कौन है? बेटी कौन? महिला। ये लोग क्या दिक्कत थी तुम्हें डायग्राम बनाने में? बेटा यही तो आएगा, इकलौता है, लेकिन बेटी तो कहीं हो सकती है। बेटा इकलौता है, सही है। ये बन तो गया डायग्राम, बन गया डायग्राम। अब बोला क्या गया? निर्मला का उस महिला से, महिला यानी ये क्या कहेंगी निर्मला जी से? ये देखो निर्मला की कौन है? ये निर्मला के पिताजी हो गए,
सॉरी इसके पिताजी हो गए, सॉरी गलती हो गई। मान लो इसके ये कौन हो गए, पिताजी। अब पिताजी की ये कौन हो गई, देखो बहन हो गई, नहीं हो गई, बहन। और बहन की बहन कौन हो गई, पिताजी की बहन जो होंगी वो बुआ ही तो होंगी, और उनकी एक और बहन आ गई तो भी वो भी तो बुआ होंगी। तो मतलब ये बेटी जो इससे बुआ है। सही है। क्वेश्चन देखो बहुत शानदार तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, बस वही है कि आपको कितना समझ में आ रहा है वही शानदार है। तुम्हारा अपना सवाल था वो अपना सवाल पूछो अभी। हाँ अभी पूछो, अभी पूछो। कृपया बातें ना करें भाई। चलो बेटा एक क्वेश्चन है, सब लोग देखो जरा, इनका क्वेश्चन पूछा गया है, सब लोग लिखो पहले क्वेश्चन। भाई डायरेक्शन जहां पढ़ा था वहां लिखो, जहां डायरेक्शन पढ़ा था वहां लिखो, लिखो जरूर। जब पूछा गया क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में बात होगी, ठीक है। और किताब के क्वेश्चन पूछा करो जब भी पूछा करो, ठीक है। किताब का क्वेश्चन कोई भी होगा वो मैं बताऊंगा, किसी का प्रिंट किया हुआ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। देखो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। लिख लो सब लोग पहले। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर 135 डिग्री, देखो डिग्री बोल दिया इसने, 135 डिग्री कोण पर दाएं मुड़ता है। 135 डिग्री कोण पर दाएं मुड़ता है, सही है। तथा 5√2 लिख लो भाई, 5√2 लिख दे रहे हैं, कुछ बच्चों को नहीं लिखना। 5√2 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अंत में उत्तर की ओर चलकर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर चलकर 2 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से, अपव्यय कितनी दूर और किस दिशा में होगा। बताइए प्रारंभिक बिंदु से अपव्यय कितनी दूर और किस दिशा में होगा। 135 डिग्री पे हमारे तबीयत खराब हो गई, मुझे लग रहा है। सही बता रहा हूँ, ये डिग्री नहीं तुम्हारी डिग्री चार्ट लगा दी है। ऐसा ही है, तुम्हारे मास्टर ने जो पढ़ाया वो भी तुम्हें नहीं समझ में आया होगा। किताब में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता। हाँ बड़ी मैं बता रहा हूँ, एकदम नया क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए, किताब में नहीं देते हैं। पर बहुत सरल है, इस पर डायग्राम बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम मैंने आपको बताया तो दिशा दे रखा हो या कोण दे रखा हो तो वहां नहीं रखता। तो दिशा और कोण देने पर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम नहीं रखा, ये नोट लिखवा रखा है मैंने। तो इसने प्रारंभिक स्थान से पूछा है, इसका मतलब वो केस इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसमें कोण भी बोल रखा है। करते हैं क्वेश्चन, एकदम शानदार है, मजा आएगा करते हैं। सुन लो भाई जनता, अरे सुन लो, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में चला, मान लो यहाँ है, देखो किधर जा रहा है, 5 किलोमीटर चल गया, सही है। पूर्व दिशा उधर ही होती है। उसके बाद क्या कर रहा, सुन लो जरा, फिर मैं 135 डिग्री दाएं मुड़ता। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पर, यही खास बात है। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा होती है, सुनना मेरी बात को। अब आप लोग अगर देखो अपने लोग दाएं मुड़कर इतना आते तो ये कितना मुड़ते हो आप बताओ। 90 डिग्री तो मुड़ते हो। अगर यहाँ से देखो, अगर ये लाइन आगे खींचूं तो ये कोण कितना होगा, यहाँ इधर मुंह है तुम्हारा, घूमोगे तो इधर से, इधर देख लो सब जगह। अगर इधर मुंह है आपका तो घूमोगे तो इधर मुंह को, जैसे मेरा इधर मुंह है देखो, तो मैं घूम तो ऐसे रहा हूँ, बाहर से घूम रहा नहीं घूम रहा हूँ। तो ये देखो कितना घूम के आया, मैं बताऊँ कितना घूम के आया, 90 डिग्री। पर 90 डिग्री घूमने के लिए नहीं करा हूँ, 135 कह रहा है। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा मोड़ और लेना था पहला, मानो बात। और कितना चला ये देख लो, ये चला भाई,
ये 135 डिग्री हो गया, देखो 90 प्लस 45, इधर से आदमी इतना घुमा, ये 135 ये हो गया। तो समझे बात को नहीं समझे? ठीक। और चला कितना है वो दूरी यहाँ से हम काउंट करेंगे, कितना चला है 5√2। तो ये जो दूरी है बेटा ये कितनी है 5√2, सही है। उसके बाद अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चला 2 किलोमीटर, दूरी थोड़ी कम होगी, ये बहुत लंबी लाइन नहीं होगी ना। तो उत्तर के लिए 2 किलोमीटर चला दो उसको। ये 5 दूरी है, ये 5 से ज्यादा बनेगा, लाइन बराबर है क्या? ये मुझे लग रहा है अगर मैं बना दूं क्या 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया लगभग यही बनेगी। सर ये लाइन थोड़ी लंबी आएगी 5√2 वाली। अगर ज्यादा लंबी करोगे तो फिर इसकी सीधी में क्यों की वैल्यू लिखेंगे 1.414 तो गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। हम वही मैं दिमाग लगा रहा हूँ, इसका मान रखते ही इसका मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। अगर इसको और ज़्यादा लंबा कर दिया तो इसके बराबर में, तो ऐसा तो नहीं इसके बराबर में लाइए। एक बार आंसर मैच करने के लिए मैं देख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। अगर आंसर मैच हो रहा है, अब ये देखो ध्यान दो 90 डिग्री कोण ये हो गया, देखो हुआ नहीं हुआ? कोण के सामने कौन सी भुजा होती है? कर्ण होती है। और ये क्या होती है? लंबे आधार में से कोई एक मान लो। तो हम कर्ण का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी k स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। भाई k का मान कितना है 5√2, जनता समझ में आ रहा है? लंब मान लो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं प्लस a स्क्वायर ऐसे लिख दे रहे हैं, है नहीं? जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 का तो स्क्वायर हो जाएगा 25, और √2 बेटा √2 की 2 बार गुणा होगी, √2 2 बार 2 आ जाता है। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 की गुणा जब 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा ये मान? ये 50 लिख दिया मैंने, समझ लेना कोई बात नहीं, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया बराबर प्लस a हो गया a स्क्वायर। बेटा ये 25 इधर आएगा तो घटेगा नहीं घटेगा? अरे 50 में से 25 घटेगा नहीं घटेगा? कितना बचेगा 25। तो ये यहाँ लिख दे रहे हैं हम 25 बराबर a स्क्वायर, और a को जब इधर लाओगे तो अंडर रूट चढ़ाओगे ही चढ़ाओगे, तो इसका मतलब a का मान कितना आ जाएगा 25, और a का मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? तो ये दूरी जो उल्टा होने वाली है प्रारंभिक स्थान से वो कितनी होने वाली है? सही है, ये आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लें आप। हाँ तो यही आंसर होगा। और 5 का आप, अगर आपको आंसर पे डाउट हो सुन लो, इधर देखो 5, ये 5 और ये 5 है, इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देखो कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, पता लग जाएगा। सर अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वो उसका अच्छा वो वाली बात भूल गया क्या? इन्होंने बताया नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी गलती हो गई, एक सेकंड रुक जाओ। वो वाली बात भी तो लिखने को रहेगी, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। अंत में उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर तो सीधे चलेगा, और कितना चलेगा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलेगा। अरे सुनो भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये दूरी x माननी पड़ेगी, ये दूरी x माननी पड़ेगी, सही है भाई। जब ये 2 चल गया तो ये दूरी x नहीं माननी पड़ेगी। 5 ये है, मैं दोबारा लगा दूंगा, मैंने उस वाली बात को ध्यान नहीं दिया। सर आंसर तो आता है, वो टोटल 5 आ गई और माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। देख लेना एक बार, वैसे तो ये 5√2 जो आया है 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 55 25 25 25 25 50 5√2 ये आएगा कौन? अगर ये 5 रख ले और ये 5 रख ले तो आंसर 3 आएगा दोस्तों। 3 सही है, इसका आंसर 3 आएगा। आंसर बराबरी देखोगे तो 3 आएगा। ये कर्ण है ना, ये कर्ण है, ये दूरी अपनी अभी कितनी आई थी? जब हमने इसको 5 मान लिया था, इसको 5 मान लिया था, तो ये दूरी 5 थी नहीं थी? ये 5 और ये 5 का स्क्वायर करके देखो आप कर्ण निकालने के लिए ध्यान दो, a स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सुन लो एक सेकंड के लिए, मान लो l कितना है तुम्हारा 5 है, 5 का स्क्वायर, ये देखो कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 25 25 कितना हो गया 50 हुआ नहीं हुआ? 50 हुआ नहीं हुआ? क्या इसको हम 25 गुणा 2 लिख सकते हैं? यस सर। और 25 गुणा 2 पर ये वाला k का स्क्वायर छोड़िए जरा, 5 बार आ जाएगा। कितना मान आया 5√2 आया, और कितना आ रहा है 5√2। इसका मतलब ये दूरी हमारी कितनी होगी 5, ये दूरी 5 ही तो होगी, ये भी 5 और ये भी 5। अब 5 में बेटा 2 ये है, तो बची कितनी? x का मान कितना होगा 3 होगा, तो आप इसका मान 3 ले लेना, सही है। कैसे इस पर भी लगा सकते हो 2 प्लस x तो भी बन जाएगा। पूछे गए क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए हमने आपको बताया इसका आंसर 2 है।
3 होगा, सही कोई डाउट है, नहीं। ऑप्शन में भी है। हो गया। कंफर्म है?